नीम का दर्शन, जहां पांडवों ने जिस नीम के वृक्ष की का सहारा लिया और उसी पर अस्त्र शस्त्र 5 दिन के लिए रखे। द्वापरांत का वह स्थल है। पांडवों को रक्षित कर रखने वाले भगवान स्वयं योगी श्री कृष्ण है। वही संकट काल में उनके सहायक रहे, समय समय मार्गदर्शक रहे। ऐसे तीर्थ धाम पंडोकर धाम में आप आए, कोई झाड़ फूक केंद्र पे नहीं आए। यहां झाड़ फूक पंडा पुजारी क्या नहीं आए हो, किसी थान पे नहीं आए हो, यहां आप तीर्थ स्थल में आए हो। तीर्थ स्थल का अलग महत्व होता है। झाड़ फूक वाले ओझा या तांत्रिक के यहां आप नहीं आए हो। आपको एक साथ आपकी व्याधि का समाधान और साथ साथ आपको एक तीर्थ का दर्शन। आज विज्ञान के युग में तीर्थ का दर्शन करना सरल हो गया है। कभी भी किसी तीर्थ से जा सकते हैं। लेकिन आज से 20 साल 25 साल 50 साल पुराने जो बड़े बुजुर्गों के मुख से जब सुनते हैं ना, तो वो हाथ दिखाते थे, पूछते थे हमारे भाग्य में कभी कोई तीर्थ यात्रा है कि नहीं। अब तो तीर्थ यात्रा के लिए हाथ ही नहीं दिखाया जाता। पैसा जेब में है तो तीर्थ यात्रा कभी भी है। लेकिन सच बताऊं, तीर्थ यात्रा जाते तो लोग हैं, लेकिन घूम के आ जाते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। कारण क्योंकि आप तीर्थ यात्रा नहीं गए, घूमने गए थे। घूमना और तीर्थ यात्रा में तीर्थ यात्री की तरह भक्तिमय, यानी आप विचरण किया है, यानी आप वहां घूमे फिरे, वहां की रज में आप चप्पल जूते त्याग करके, गंदगी त्याग करके मन की, तब आप तीर्थ रज प्राप्त करने पर आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपको तीर्थ पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अब लोग जाते काय के लिए हैं? अपने 2 दोस्त लिए। अब वो दोस्त कोई भी हो सकते, दोस्त हो सकते, दोस्तानी हो सकती, फ्रेंड हो सकते, गर्लफ्रेंड हो सकती, मतलब कुछ भी समझो जो भाषा समझना चाहे। फिर आप तीर्थ यात्रा करने जाते हो तो उसका पुण्य मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप होटल में ना रुके, रुके, होटल का खाना भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परहेज करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तीर्थ के ही विषय में, तीर्थ के ही गुणगानों को सुने, संतों के मुख से, भक्तों के मुख से, तीर्थ यात्रियों के मुख से। तीर्थ महिमा जहां गए वहां की महिमा में रम जाइए, वहां का वर्णन सुनिए, तो वहां का जो प्रमुख देवता होगा, जो देवंत होगा, जो शक्ति होगी, वहां की शक्ति तुमको प्राप्त होती है, तब वो तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे आते हैं कि महाराज हमने 5 अमावस्या कर लिए, 11 कर लिए, हमारा तो काम ही नहीं हुआ। काम कहां से हो जाए? तुम तो टेस्ट करने आए, देखने आए, ये देखने आए कि पंडित को सगर बताते कैसे हैं। और जब तक तुम जानते हो कि भगवान की कृपा से बता रहे हैं, तब तक तुम्हारी 5 अमावस्या हो जाती है, तो तुम्हारे काम हो ही नहीं पाते। तो आस्था पहले दिन से होना चाहिए, और लक्ष्य ऐसे मानो लक्ष्य मजबूत है, आपकी निष्ठा मजबूत है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं तुम्हारे काम में किसी प्रकार की व्यवधान नहीं आएगा। और जिस कारण, जिस योजना के लिए आप जिस शक्ति को अर्जित करना चाहते हैं और जिस तीर्थ में बैठ के आप कर रहे हो, उस तीर्थ के प्रभाव से आपका मंत्र जागृत हो जाएगा, आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, आपका मस्तिष्क शुद्ध हो जाएगा, आपके अंदर की शुद्धियां बन जाएंगी और नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप पॉजिटिव भाव लेके जाइए और पॉजिटिव बन के आइए। इसके लिए आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। जैसे गाड़ी न्यूट्रल कर देते हो तो ना गाड़ी आगे बढ़ती ना पीछे बढ़ती है, और न्यूट्रल कर दो ढलाल पे तो ढड़क जाएगी। गियर में डाल दोगे तो इंजन में झटका लगेगा। लेकिन अब आजकल कुछ गाड़ी आ गई हैं कि पार्किंग में खड़ी कर दो, ना आगे जाती ना पीछे जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक हो गया। और आपको ऑटोमेटिक नहीं बनना है, ऑटोमेटिक खतरे की घंटी।